बिहार में सड़क निर्माण के नाम पर भले ही कई योजनाएं चल रही है और इस योजनाओं के नाम पर सरकार पैसे भी खर्च कर रही है। बतौर इसकी जिम्मेवारी पंचायत के सरकार तक को दे दी गई, लेकिन इन सड़कों को देखकर सरकार की योजनाओं की सफलता पर कई सवाल उठ रहे हैं। गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपनों पर से भी पर्दा उठ रहे हैं। समाज की सेवा का दावा ठोकने वाले जनप्रतिनिधियों की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। A to Z न्यूज लाइव पर यह ग्रामीण सड़कों की जीवंत हालात देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। इन सड़कों की हालात को देखकर स्वयं समझा जा सकता है कि जिस ग्राम पंचायत चुनाव के नाम पर वर्तमान जनप्रतिनिधि वोट मांग रहे हैं, विकास के दावे कर रहे हैं, खुद को ईमानदार, समाज भक्त और विकास पुरुष कह रहे हैं, समाज का चौकीदार कह रहे हैं, यदि उनमें इतनी ही सच्चाई थी तो ग्रामीण सड़कों का यह हालात क्यों है? यह तस्वीरें मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र के पंचायत क्षेत्रों की है, जहां विकास के नाम पर पंचायत की सरकार ने कई योजनाएं चलाई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कई लाख रुपए ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर खर्च किए गए। संपर्क सड़कों की मरम्मती और जीर्णोद्धार के नाम पर खर्च किए गए, तो इन सड़कों का ऐसी हालात में दिखना कई सवालों को जन्म देता है। गांव की मुख्य सड़क से लेकर संपर्क सड़कें यूं ही क्यों बिखरी पड़ी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यह दूसरी तस्वीर जरा देखिए। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की यह तस्वीर है। यहाँ के सुदूर ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर लोग किस कदर सफर करने को मजबूर हैं। संकीर्ण एवं जानलेवा बनी सड़कों पर कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। कई छोटी छोटी घटनाएं यहाँ अक्सर होती रहती हैं। इन हालातों में लोगों का सफर करना कितना कठिन होगा, यह खुद से समझा जा सकता है। गांव की मुख्य सड़कें हों या संपर्क सड़कें, यह समझ में नहीं आती है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढा। अब जरा यह स्पॉट देखिए। पड़ोसी दरभंगा जिला क्षेत्र के हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्रों का हिस्सा है। ग्रामीणों का बताना है कि क्षेत्र में सड़कों के नाम पर धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। कागजी दावे जो बोलते हों, गांव के लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सड़कों के विकास की बात करते ही ग्रामीणों के जेहन में कई सवाल उठने लगते हैं। जेहन में गुस्सा भर आता है। कहते हैं कि सरकार की योजनाओं का नाम मत लीजिए, इनके जिंदगी तबाह है, भाग्य के भरोसे इनकी जिंदगी कैसे कटती है, इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। शाम के 4 बजे के बाद इस इलाके के लोग बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ग्रामीण सड़कें खस्ताहाल है। गांव से गाड़ियों की बुकिंग मनमाने कीमतों पर होती है। इमरजेंसी में गांव से निकलना मुश्किल होता है। इधर दरभंगा जिले के सिंहबारा प्रखंड क्षेत्र की इन सड़कों को देखकर यहां की स्थिति को समझा जा सकता है। यहां के कई ग्रामीण इलाकों में सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। दरभंगा जिले की ही बात करें तो जाले प्रखंड के इन सड़कों को भी जरा देख लीजिए। इन सड़कों को देखकर भी समझा जा सकता है कि ग्रामीण विकास की यहाँ क्या स्थिति है। सड़कों पर सफर करना काफी खतरनाक है। कई बार इन सड़कों पर सफर करने के बाद लोग जानलेवा हादसों के शिकार होते रहते हैं। बरसात के दिनों में सड़कों पर सफर करना काफी मुश्किल है। उधर मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट के ग्रामीण इलाकों की हालात को भी समझा जा सकता है। यह अलग बात है कि गायघाट प्रखंड क्षेत्र से 4 लेन सड़क गुजरती है। 4 लेन सड़क के दाएं या बाएं उतरते ही, गांव की तरफ चलते ही, गांव की टोलों कस्बों में पहुंचते ही यहाँ की वास्तविक स्थिति समझ में आती है। ग्रामीण भारत की असलियत समझ में आती है, जहां के लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचना आसान नहीं है। बाढ़ बरसात के नाम पर नेता ठेकेदार के हाथों में धन रेखा भले ही बनती गई, लेकिन सड़कों के साथ गांव के बेबस लोगों के अरमान टूटकर बिखरते रह गए। जानलेवा सड़कों पर गाड़ियों का परिचालन काफी खतरनाक है। छोटी छोटी गाड़ियां इन सड़कों से होकर नहीं गुजरती। रात के अंधेरों में लोग पैदल भी ठीक से नहीं चल सकते हैं। सड़कों पर जानलेवा गड्ढों का होना खतरों को आमंत्रित करता है। और इन तमाम सड़कों के हालातों को देखकर सरकार की योजनाओं और ग्राम पंचायत सरकार की मंशा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। वह भी तब जब बिहार में पंचायत सरकार की चुनाव हो रही है। और इन हालात को देखकर, इलाके के पिछड़ेपन को देखकर, गांव की लोगों की बेबसी को देखकर लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल पहले जिन जनप्रतिनिधि को बड़े अरमान के साथ वोट कर अपना प्रतिनिधि चुना था, आखिर 5 सालों तक उन्होंने क्या किया। गांव का विकास हुआ, योजनाओं पर काम हुआ, तो धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा। जब उनके इलाके की तस्वीर बदल गई तो उनकी तकदीर ऐसी हालात में क्यों है।
लिहाजा कई बड़े सवालों के छोटे जवाब भी इलाके के कई जनप्रतिनिधि के पास नहीं है। पंचायत चुनाव सर पर है, अधिसूचना जारी हो चुकी है, जनप्रतिनिधि घर घर पहुंच रहे हैं, लेकिन वोटरों एवं ग्रामीणों के जेहन में जो सवाल कौंध रहे हैं उनके जवाब प्रतिनिधि के पास नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव में परिणाम पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने का अनुमान है। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी का आलम है, लेकिन इजहार अब की आवाज में नहीं होगा, वोट में दिख सकता है। लिहाजा ज्यादातर पदों पर जनप्रतिनिधियों के चेहरे बदलने का इरादा है। हालांकि इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है, लेकिन जन प्रतिक्रियाओं एवं मनोभावों को देखकर यह सहज रूप से समझा जा सकता है कि अब की ग्रामीण इलाके के लोग भी जनप्रतिनिधियों से हिसाब लेने के मूड में हैं। बिहार के हालिया चुनाव परिणामों ने भी इसके संकेत दे दिए हैं।